गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान में अपना 7वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी पौधों और जंतुओं को, क्योंकि मनुष्यों ने बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटा और बहुत सारे पौधे तो ऐसे भी हैं जिनकी प्रजातियाँ पूरी तरह से लुप्त हो गई। इसी प्रकार ही जंतुओं के साथ है, उनके शिकार आदि के कारण उनकी भी बहुत अधिक प्रजातियां जो हैं वो लुप्त हो गई। आपने बाघों के बारे में सुना होगा, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सुना होगा। तो यही हमारे पाठ का आज का विषय है कि इनका संरक्षण हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वनोन्मूलन एवं इसके कारण। अब पौधे और जंतु जो दोनों हैं कहाँ से जुड़े हुए हैं? वनों से। और वन ही नहीं होंगे तो पौधों और जंतुओं दोनों के लिए ही मुश्किल हो जाएगी। अब वन ना होना ही वनोन्मूलन कहलाता है। वन जमा उन्मूलन यानी कि वनों का समाप्त होना, इसे हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, क्योंकि वन जो है वो फॉरेस्ट, और अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया यानी कि वनों का समाप्त होना। तो वनोन्मूलन की परिभाषा क्या है? वन को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसीलिए ही वनोन्मूलन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। यानी वन क्षेत्रों को साफ करके मनुष्यों के उपयोग के लायक बनाया जा रहा है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका? जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने में, घरों और कारखानों के निर्माण में, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए भी वनोन्मूलन होता है। और एक प्राकृतिक कारक भी है, यानी जो प्रकृति के द्वारा ही हो जाता है, वो है दावानल एवं भीषण सूखा। दावानल होता है जो कभी कभी वनों में अपने आप प्राकृतिक रूप से आग लग जाती है, इसे हम फॉरेस्ट फायर्स भी कहते हैं। आपने अभी पीछे ही सुना होगा, अमेज़न के जंगलों में, बहुत बड़े वन क्षेत्र में बहुत दिनों तक वो जलते रहे और बहुत अधिक क्षेत्र जो है वनों का वो जलकर नष्ट हो गया। तो दावानल और भीषण सूखा भी दो कारक हैं, प्राकृतिक कारक हैं किसके? वनोन्मूलन के। इसके बाद हम देखेंगे कि वनोन्मूलन के क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहला है पृथ्वी के ताप एवं प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है। यानी कि वन जो हैं, पेड़ जो हैं, पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं और प्रदूषण स्तर को भी नियंत्रित करते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का मतलब है कि विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है। और प्रदूषण के स्तर में तो वृद्धि हो ही रही है वनों के कटने के कारण। दूसरा जो प्रभाव है वो है वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि। आप पहले ही पढ़ चुके हैं ये कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर पौधों की कमी हो जाएगी, वनों की कमी हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के स्तर में कमी आएगी, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। अगला है भौम जल स्तर का निम्नीकरण। पौधों की जड़ें जो हैं वर्षा जल का अवशोषण कर लेती हैं, उसे सोख लेती हैं, और जब वर्षा का जल सोखेंगी तो वो भूमि में जाएगा, जिससे भौम जल स्तर बढ़ता है। लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे तो भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण होगा, अर्थात भौम जल स्तर का जो लेवल है वो नीचे की तरफ जाता जाएगा। अगला है संपूर्ण प्राकृतिक संतुलन भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होता है। यानी कि जितने भी वन्य जीव हैं, पौधे हैं, सभी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। आप ये देखते भी हैं कि वनों की कमी के कारण ही
जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास हैं वो ख़त्म हो गए हैं और जंतु जो हैं, जंगली जीव जो हैं वो आवासीय क्षेत्रों में आने लगे हैं। अगला है वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी। वन जो हैं वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। हम जल चक्र में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार वनों द्वारा वर्षा लाने में सहायता होती है। अगर वन कम होंगे तो वर्षा या जल चक्र प्रभावित होता है और उससे भूमि की उर्वरता भी प्रभावित होती है। भूमि की जो ऊपरी परत है वो मृदा अपरदन के कारण हट जाती है। हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, यानी मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत जब हट जाती है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। इससे भूमि की उर्वरता में कमी आती है क्योंकि जो ऊपरी परत है उसमें ह्यूमस होती है प्रचुर मात्रा में, और जब वो हट जाएगी तो भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है। और जब भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है तो वो क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी रेगिस्तान में, और इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। यानी कि अच्छे खासे जो उपजाऊ क्षेत्र हैं वो मरुस्थल में परिवर्तित या रेगिस्तान में, मरु का मतलब रेगिस्तान। अगला है बाढ़ एवं सूखे जैसी आपदाओं में वृद्धि होती है वनोन्मूलन के कारण। पेड़ की जड़ें जो हैं पानी का अवशोषण कर लेती हैं, जिससे जिस क्षेत्र में अधिक मात्रा में वन होते हैं वहाँ पर बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। और इसी प्रकार अगर पेड़ अधिक मात्रा में होंगे तो वहाँ वर्षा की भी समस्या नहीं होगी, जिससे कि सूखा नहीं पड़ेगा। थैंक यू।